Assalamualaikum, myself Huzaifa, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड वर्ल्ड। एंड आज की हमारी वीडियो होने वाली है असेंबली लैंग्वेज में एक कीवर्ड है कंपेयर, CMP। एंड ये हमारे पास बड़ा इम्पोर्टेंट कीवर्ड है। बज़ाहिर तो बड़ा सिंपल सा नाम लगा है कि भाई कंपेयर नाम है इसका, और इसका मतलब हो सकता है कि हम दो वैल्यूज़ के बीच में कंपैरिजन कर लें। बट ये हमारे मोस्ट ऑफ द कोड्स में इसको हम यूज़ करते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर। अब बेसिकली इसका काम क्या है, बैकएंड पे क्या काम होता है, आज हम वो देखने की कोशिश करते हैं। लेट से मुझे कंपेयर करना है दो रजिस्टर्स के बीच में AX एंड BX। मुझे कंपेयर करना है AX और BX के बीच में। अब ऑब्वियस सी बात है, मैं AX और BX में कोई ना कोई वैल्यूज़ भी मूव कराऊंगा। ये अगर मेरा कोई ऊपर से कोई कोड चलता हुआ आ रहा है और AX और BX में कोई वैल्यूज़ हैं, मैं उनको सिंपली कंपेयर करना है। लेट से मैं AX में दे देता हूँ 136, कुछ भी नंबर दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एंड BX में मैं दे देता हूँ लेट से -5। ठीक है। अब जब मेरी ये वाली कमांड एग्जीक्यूट होगी तो बैक एंड पे क्या काम हो रहा है, पहले इसको समझते हैं। बैक एंड पे होगा ये AX इज इक्वल्स टू AX माइनस BX। ये काम होगा जब हमारे पास ये वाली कमांड रन होगी, यानी कि AX में से वो BX को माइनस करेगा, ठीक है, और AX में जाके सेव कर देगा। लेकिन असल में होता ये है कि हमारे पास असल में अभी हम पढ़ रहे हैं लो लेवल लैंग्वेज, तो यहाँ पे असल में ना माइनस होता नहीं है, होती एडिशन ही है। ठीक है, वो किस तरह होती है, AX इज इक्वल्स टू AX प्लस ब्रैकेट में माइनस BX। बज़ाहिर तो ये सेम ही लग रहा है, लेकिन माइनस BX जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है इसका मतलब ये है कि हम BX का 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 2s कॉम्प्लीमेंट, इसको भी हम देखते हैं डिटेल में। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि हमने कंपेयर की कीवर्ड यूज़ करी, तो अब इसके बाद हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। देखें, बेसिकली टोटल 4 ऑपरेशंस हैं, बेसिकली 4 हैं, बट और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर AX बड़ा है, ठीक है, अच्छा AX जो मैंने जिस लोकेशन पे लिखा है उसको हम नाम देते हैं डेस्टिनेशन, और जहाँ पर मेरा BX लिखा हुआ है वो जगह कहलाती है सोर्स। ठीक है, अब मैं अपनी डेस्टिनेशन को चेक करूँगा कि वो सोर्स से बड़ी है या नहीं। लेट से वो सोर्स से बड़ी है, तो मेरे पास एक ऑपरेशन है जंप ग्रेटर का। अगर AX BX से बड़ा है तो भाई तुम जंप कर जाओ। फॉर एग्जांपल मैं कोई आगे लेबल डिफाइन कर देता हूँ जंप पे, और जंप मैंने फिर यहाँ से मेरा जंप वाला कोड शुरू हो रहा है, और यहाँ पर मैं लेट से कुछ भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। बताने का मकसद बस ये है कि जब हम कंपेयर कमांड यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशन हैं वो जो कि हम रन कर सकते हैं। लेकिन उनमें से बेसिक 4 ऑपरेशन हैं जंप ग्रेटर अगर AX बड़ा है, जंप लेस अगर AX छोटा है, तो आप लेस पे जंप कर जाओ। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारा लेस का कोड शुरू हो रहा है, तो फिर वो लेस पे जंप कर जाएगा। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर AX बड़ा है BX से, ठीक है, तो फिर वो ये सारा काम छोड़ देगा, डायरेक्ट लेस से पे जंप कर जाएगा, और फिर यहाँ से उसका कोड आगे फर्दर शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 2 ऑपरेशन और हैं, जंप अबव और जंप बिलो। ठीक है, अब असल में मसला ये है कि जंप लेस और ग्रेटर जो है ना, ये दोनों साइन वैल्यूज़ के लिए हैं, और जंप अबव और बिलो जो हैं ये हैं अनसाइन वैल्यूज़ के लिए। अब यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि भाई व्हाट आर साइन वैल्यूज़ एंड व्हाट आर अनसाइन वैल्यूज़। आई होप आप कंपेयर कीवर्ड का यूज़ तो समझ गए होंगे। नाउ लेट्स गो टू द माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड, और यहाँ पे हम समझते हैं कि व्हाट आर साइन वैल्यूज़ एंड व्हाट आर अनसाइन। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइन एंड अनसाइन। तो भाई साइन और अनसाइन वैल्यूज़ में जो हमारे पास बेसिकली डिफरेंस है वो है साइन का। व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स कि हम साइन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स को देखते हैं, बट अनसाइन में जस्ट पॉजिटिव। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा कि असल में हम लोग पढ़ रहे हैं लो लेवल लैंग्वेज, तो
हमें कंप्यूटर की बेसिक्स पता होनी चाहिए। भाई कंप्यूटर काम करता है बाइट्स के ऊपर, ठीक है, और एक बाइट के ऊपर, एक बाइट में हमारे पास टोटल 8 बिट्स होती हैं, ठीक है। अब अगर हम 8 बिट्स में सबसे बड़ा नंबर स्टोर करना चाहें, अब बिट्स में तो 0 होगा या 1 होगा, तो अगर मुझे 8 बिट में सबसे बड़ा नंबर स्टोर करना है तो क्या हो सकता है कि मैं सारी बिट्स को हाई कर दूं, यानी कि सारी बिट्स मेरी 8 की 8 बिट्स क्या हो जाए, 1111, ठीक है। अब अगर मैं इस नंबर का डेसिमल निकालूं तो वो मेरे पास बनता है 255, ठीक है। अब यहाँ से हमें बात समझ में आएगी कि हम एक बाइट में 255 तक नंबर सेव कर सकते हैं, यानी कि कहने का मकसद ये है कि मैं यहाँ पर 256 या 7 या इससे ऑनवर्ड्स बड़े नंबर मैं सेव नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा जनाब, एक बाइट में अगर 2 बाइट है तो फिर तो कहानी अलग हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं अगर अनसाइन और साइन पे बैक टू द पॉइंट आऊँ तो अनसाइन में, ठीक है, अनसाइन में मैं 0 से लेके ऑनवर्ड्स 255 तक नंबर सेव कर सकता हूँ, ठीक है भाई, ये तो बात समझ में आ गई। अब अगर हम साइन की बात करें तो साइन में अब क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ हैं तो साइन की मेरी लिमिट शुरू होगी -128 से और फिर वो ऑनवर्ड्स जाएगी +127 तक, ठीक है। अब इन दो नंबर्स, अब इनकी बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं उनको आप ऐड करें तो रिजल्ट आपके पास सेम ही आएगा, ठीक है भाई। ये तुम्हारे पास हमने रेंज डिस्कस कर ली साइन और अनसाइन की। अब एक छोटा सा सवाल ये पैदा होता है कि भाई लेट्स से हमारे पास एक नंबर है फॉर एग्जांपल 39, तो ये अनसाइन है या ये साइन है। तो देखो भाई, मैं इसके सिंपली जो मुझे जहाँ तक बात समझ में आती है वो सिंपली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। आप अगर अनसाइन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो अनसाइन की हमारे पास रेंज क्या है, 0 से लेकर 255 तक, तो भाई ये उस रेंज में तो आता है, तो ठीक है, ये अनसाइन नंबर भी है। अब अगर हम साइन नंबर की बात करें तो साइन नंबर की रेंज क्या है, -128 से लेके ऑनवर्ड्स 127 तक, तो भाई ये उस रेंज में भी आता है, तो ये नंबर अनसाइन भी है और ये नंबर साइन भी है, ठीक है। अब लेट से मैं अगर बात करूं -9 की, अब बताओ भाई ये अनसाइन है या ये साइन है, ठीक है। तो मैं अगर इसको साइन के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ तो भाई ये साइन की रेंज में तो लाई कर रहा है, इट्स मीन ये साइन तो है। बट अगर मैं अनसाइन के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो यार ये अनसाइन के पर्सपेक्टिव में लाए नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी रेंज क्या है, 0 से लेके 255 तक। तो मुझे अगर इस नंबर पे मुझे अगर अनसाइन ऑपरेशन करना है तो मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता, मुझे पहले इस नंबर को कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन में, सॉरी कन्वर्ट करना पड़ेगा अनसाइन में। वो मैं किस तरह करूँगा, वो मैं बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। मैं सिंपली ये करूँगा कि पहले मैं -9 का बाइनरी निकालूंगा, जो भी उसका बाइनरी बन रहा है, फिर उस बाइनरी का मैं 1s कॉम्प्लीमेंट लूँगा एंड देन मैं उसका 2s कॉम्प्लीमेंट ले लूँगा, तो फिर जो मेरे पास आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, वो -9 का अनसाइन नंबर बन जाएगा, जो कि अराउंड आई थिंक 246 आएगा या शायद 47 है, ठीक है। तो ये नंबर मेरे पास क्या होगा, अनसाइन। अब हम चलते हैं कोड पे वापसी और देखते हैं कि हमारे पास 4 बेसिक ऑपरेशंस थे, जंप, ग्रेटर और लेस। ये दोनों हमारे पास हैं साइन वैल्यूज़ के लिए, ठीक है, और अबव और बिलो ये दोनों हमारे पास हैं अनसाइन वैल्यूज़ के लिए। जे ए और जे बिलो, जंप अबव और बिलो, ये दोनों अनसाइन के लिए, और जंप ग्रेटर और जंप लेस ये दोनों हमारे पास साइन के लिए, मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, ठीक है। अच्छा जनाब, मैं फ़िलहाल जो है ना साइन के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ और इन दोनों को थोड़ी देर के लिए हम कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। अब अगर ए एक्स बी एक्स से बड़ा है तो जंप कर जाओ, कहाँ पे, जंप वाले लेवल पे, और यहाँ पे लेट्स से हम प्रिंट करा देते हैं कैपिटल जी कि भाई ग्रेटर है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक कैरेक्टर है तो मैं ए एच में 2 मूव कराना पड़ेगा, तो वो मैं बार बार नहीं कराऊंगा, वो मैं ऊपर ही 1 टाइम करा देता हूँ
कि भाई मूव AH कॉमा 2। और अगर जंप लेस है तो भाई हम ऐसा करते हैं कि कैपिटल L प्रिंट करा लेते हैं, लेस लेस L फॉर लेस, एंड इंटरप्ट 21H कॉल कर देते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर जो है ना एक और सिलेबल लिखना पड़ेगा एग्जिट का, जहाँ से हमारा कोड एग्जिट हो जाएगा 4C00H, देन इंटर 21H हम कॉल कर लेंगे। क्योंकि अगर हमारा फॉर एग्जांपल अगर ये वाला कोड एग्जीक्यूट होता है तो उसके बाद फिर ये वाला कोड भी चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे भाई जैसे ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो उसके बाद एग्जिट पे जंप कर जाओ, और यहाँ पर भी यही बात लिख देते हैं कि जंप कर जाओ एग्जिट पे। लेट्स सी, अब देखते हैं कि भाई हमारा AX बड़ा है या AX छोटा है। मैंने कोड रन करा एंड यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कैपिटल G। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास AX बड़ा है, ठीक है, AX बड़ा है और BX छोटा है, जो कि हमें बताया लग भी रहा है। अभी हम देखें ना साइन के परस्पेक्टिव से, तो यहाँ पे -5 है तो इसमें यहाँ पे -5 ही है, ठीक है। फिलहाल इसको मैं स्विच कर देता हूँ, -5 हम AX में डाल देते हैं और BX में लेट से 23 डाल देते हैं, जो आपको अच्छा लगे, कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें। अब हम रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कैपिटल L प्रिंट हो गया, तो इट्स मीन AX हमारे पास छोटा है और BX बड़ा है, ठीक है। अब हम इन दोनों को जो है ना कमेंट आउट से हटा देते हैं, जंप अबव और बिलो को, और इन दोनों को कमेंट आउट कर देते हैं। और अब हम देखते हैं अनसाइन के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब हम साइन के पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे, अब हम देख रहे हैं अनसाइन के पर्सपेक्टिव से। यानी कि यहाँ पे जो -5 लिखा हुआ है ना, वो अब -5 नहीं है, क्योंकि अनसाइन में तो नेगेटिव नंबर की कोई स्पेस ही नहीं है। ये तकरीबन कोई बनेगा आपके पास 250 के अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पे अब -5 नहीं रहा, यहाँ पे आ गया है 250 समथिंग, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या चीज़, मेरे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, कैपिटल G आना चाहिए, क्योंकि भाई AX -5 नहीं है, AX 250 के अराउंड है, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार रन करके, एंड यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कैपिटल G प्रिंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई -5 बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि AX बड़ा है। अब AX में -5 था, लेकिन हम अनसाइन के परस्पेक्टिव से देख रहे थे तो 250 था AX में। भाई ये थोड़ी सी बात समझने वाली, बाकी तो सारा आसान ही है। और इसको अगर हम यहाँ से स्विच कर दें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम 45 डाल देते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं लेट्स से 200, तो अब हमारे पास एक छोटा हो गया। अब कैपिटल L प्रिंट हो जाएगा, लेट्स सी कैपिटल L, ठीक है भाई। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस करें, वहाँ पे और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। That's it for this video, and I will meet you in the next video. Don't forget to subscribe, share, and like. Jazakallah. Assalamu alaikum.